आपका ट्यूटर डॉक्टर प्रमोद। आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं की मैथ्स की ट्यूटोरियल्स। यह ट्यूटोरियल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सिलेबस पर आधारित है। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो यह ट्यूटोरियल सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोर्स को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। जब भी मैं मेरा कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपके मन का मैथ्स का डर निकल जाएगा और आपको इस विषय में अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर 1 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज वेरिएबल? सो फर्स्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है और ये वेरिएबल्स क्या है। नाउ वेरिएबल मैथमेटिक्स की एक ऐसी एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, इस वेरिएबल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी इंग्लिश कैरेक्टर से। फॉर एग्जांपल x, y, a, b, anything from a to z. You can consider any character as a variable. Now, these variables can have any value. It can have any real value. Now, here in this case, if the value of this b always remains constant, अगर इसमें अगर कोई वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फॉर एग्जांपल इस b में वैल्यू अगर है 2 जो कि कभी चेंज नहीं होगी, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, इक्वेशंस के हिसाब से, अगर इस बी एलिमेंट की वैल्यू या बी ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर चेंज होती है, ये कभी 2 रहेगी या कभी 3 हो सकती है या कभी 4 अगर हो सकती है, तो सच अ टाइप ऑफ एलिमेंट it is called as the variable. That means these are nothing but the mathematical elements or objects whose value can change while in the equation. Now, what is this linear equation? Now, this linear equation, now first of all, before going for the linear equation, let us consider what is this equation. Now, equation has 2 parts. So if you can consider this equation, there is one equation given in the example. If you consider this equation, here 5x plus 3y that is equals to 9. So it has 2 parts. One part is 5x plus 3y which is placed at the left hand side of the equal to sign, and the another part is placed at the right hand side of equal to symbol. Now that means we are equating, we are comparing the two sides. So such a type of equation where we are equating the two sides, they are called as the equations. Now, what is the meaning of this linear? Now, linear equations हम किसको बोलेंगे? Now, अगर किसी equation का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो उस equation का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई इक्वेशन अगर है, एनी इक्वेशन यू कैन कंसीडर, और उस इक्वेशन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ का नेचर अगर आपका स्ट्रेट लाइन अगर आता है, तो सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन। Now, for example, if I will consider this equation 5x plus 3y is equals to 9, अगर ये इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करता हूं और इसके ऊपर से अगर मैं x एक्सिस पे अगर x वैल्यू ले लेता हूं
और y एक्सिस पे अगर y वैल्यूज अगर ले लेता हूं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की अगर मैं अलग अलग वैल्यू कंसीडर करके अगर y की वैल्यू अगर निकालता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 5x + 3y = 9, इसके ऊपर से अगर हम देखते हैं तो इसका y का इक्वेशन किस तरह से निकलेगा। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3y = 9 - 5x, राइट। और इसके ऊपर से मैं निकालता हूं y का इक्वेशन, तो y = I will take this 3 to the right hand side, so it will go into the denominator, so this equation will become 9 - 5x divided by 3. Now what I will do here, I will consider the different values of x. First I will put the value of x as 1 and then calculate the value of y. Then I will consider the value of x as a 2 and again I will calculate the value of y. Similarly, I will go on considering the different values of x. x की मैं अलग अलग values consider करता हूँ और उसके हिसाब से y की values निकालता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, we will get some table. So suppose here is the value of x, here we are having the values of y. तो अगर x की वैल्यू अगर 1 यूज करता हूँ तो we will get some value of y. x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो हमको y की कुछ वैल्यू मिलेगी. x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो you will get some values of y. और वो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, that will depend on this equation. Now after putting different values of x, we will get the different values of y, अलग अलग वैल्यूज मिलेगी. और अगर मैं ये x और y की वैल्यूज अगर मैं प्लॉट करता हूँ इस ग्राफ के ऊपर, और ये ग्राफ अगर मेरा एक स्ट्रेट लाइन अगर आता है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. नाउ अगर ये ग्राफ अगर मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, अगर ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व्ड आता है, if this graph is like zigzag pattern like this, in such a case this equation will not be your linear equation. हम उसको linear equation नहीं बोलेंगे. तो जनरली अगर आपका इक्वेशन में वेरिएबल का पावर अगर 1 है, आई रिपीट, अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको 2 वेरिएबल्स लगने वाले हैं, तो अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल का पावर अगर हमारे पास 1 है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है x to the power 1 is nothing but your x, y to the power 1 is nothing but your y simply. So in this case the power of x and power of y is only 1. So such a type of equation, it is called as the linear equation in 2 variable. I will repeat, this is called as the linear equation in 2 variable. So अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका डेफिनेशन बनाने के लिए आपको बहुत ही आसानी जाएगी. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल रहने चाहिए. आपके वेरिएबल x और y रह सकते हैं, हो सकता है आपके वेरिएबल a और b रह सकते हैं, या आपके वेरिएबल m और n भी रह सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन कि ये वेरिएबल आपके क्या रहना चाहिए. जरूरी नहीं है कि हमेशा x के साथ y ही आना चाहिए, या a के साथ b ही आना चाहिए, या m के साथ n ही आना चाहिए. जरूरी नहीं है. आपके इक्वेशन में x के साथ m भी आ सकता है, हो सकता है आपके साथ y के साथ n भी आ सकता है, जरूरी नहीं है. लेकिन अगर हम इस तरह से वेरिएबल अगर लेते हैं किसी इक्वेशन में तो बहुत ही ऑड लगता है. इसलिए जनरली ये जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह के पेयर में लिए जाते हैं, xy और ab और mn लाइक दिस. तो इस तरह के पेयर में लिए जाते हैं. तो इसके आगे जो भी आप इक्वेशंस देखेंगे उसमें आपको x और y आगे है. हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे, हो सकता है कि मेरे पास दूसरा इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करता हूँ 3m + 4n दैट इज इक्वल्स टू 10, तो हो सकता है कि यहाँ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे
वेरिएबल्स है हमारे पास m और n। तो इस तरह से वेरिएबल रहते हैं। तो जनरली ये पेयर्स आप लोगों की यूज किए जाता है इन मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो ये आपको ध्यान में रख सकता है, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यही रहना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाउ हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया है लीनियर इक्वेशन को। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इक्वेशन में है x और y, ईच विथ डिग्री 1, दोनों की डिग्री क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हियर ऑल्सो वी आर हैविंग द टू वेरिएबल्स x एंड y, और दोनों का डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को भी हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको भी अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो डेफिनेटली इसका भी ग्राफ जो आएगा, तो इसका भी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपके दिमाग में अच्छे तरह से भर के रखना है। अगर कोई इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल एक मैं रैंडम इक्वेशन कंसिडर करता हूं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि ये आपको अभी फिलहाल इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए एक एडिशनल टिप्स देना चाहूंगा। ऐसे टिप्स मैं आपके लिए बीच बीच में वीडियोस में देते रहूंगा, सो दैट आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सो अगर मैं कोई इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ 3x² प्लस 4y is equals to 10, suppose let us consider this equation। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, लेकिन यहाँ पे अगर आप पावर देखते हो x का, तो द पावर ऑफ x इज 2, पावर ऑफ x इज 2। तो हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। दो वेरिएबल तो है, लेकिन ये इक्वेशन आपका लीनियर नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ निकालते हो तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये आपका ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आएगा, कर्व आएगा। दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि इसमें आपके दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स रहने चाहिए और दोनों की पावर आपका सेम रहना चाहिए। Now I will proceed forward. Now ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन बाय द इक्वेशन ax plus by plus c. So this is called as the standard form of linear equation in टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि दो वेरिएबल्स आए हुए हैं x एंड y, तो बाकी जो है हमारे पास, अगर आप देखते हो हियर देयर इज एडिशनल टर्म a, यहाँ पे एडिशनल टर्म आया हुआ है b, और यहाँ पे एडिशनल टर्म आया हुआ है c। सो दिस a, b एंड c, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट्स, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इक्वेशन। और ये जो कांस्टेंट्स है, दिस कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर्स, दिस कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी क्या, रियल नंबर्स कैन बी योर -1, -2, -3 अप टू -infinity, और इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दिस इक्वेशन, in this equation your a should not be equals to 0, or also b should not be equals to 0। अब ये क्या है, अगर आप देखते हो मैंने बोला है कि a should not be equal to 0, एक कंडीशन है इस इक्वेशन के लिए।
and b cannot be equals to again 0. See what will happen here, a की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये इक्वेशन मेरा 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन अगर मेरे पास 0 अगर हो जाता है तो ये जो बचा हुआ इक्वेशन है, द रिमेनिंग इक्वेशन, दिस विल नॉट बी योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल बचेगा। तो दिस विल नॉट बी योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर b की वैल्यू अगर 0 रहती है तो ये टर्म b मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल 0 मल्टीप्लाइड बाय y दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ आपका x रहेगा उस केस में। अगर इसका मतलब b अगर 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे x रहेगा, तो सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। और दोनों x a और b की वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू अगर 0 रहती है तो दोनों हमारे पास वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, और दोनों वेरिएबल अगर नहीं रहते हैं तो अगेन इट विल नॉट बी योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन अगर आप देखते हो तो हमने इस इक्वेशन के लिए अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर ये रखना है तो आपको a और b ये दोनों की वैल्यू या दोनों में से एक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 0 नहीं रहना चाहिए। व्हाट अबाउट द c? c कैन बी 0, c की वैल्यू 0 रह सकती है, राइट? तो वही मैंने ये एग्जांपल में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म प्रोड्यूस किया हुआ है। सो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। द सेम इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन दिस फैशन ऑल्सो। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर आप देखते हो 4x प्लस 3y, 16 मैं इस साइड में लेके अगर जाता हूँ तो माइनस 16 विल बिकम प्लस 16 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दोनों a और b की वैल्यू अगर आपकी 0 रहती है देन दैट इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों अगर मेरे पास 0 हो जाते हैं तो सिर्फ आपका कांस्टेंट ही बचेगा, तो ये कोई आपका इक्वेशन नहीं बनेगा, राइट? तो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया है। आई विल मूव फर्दर नाउ। यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स में कुछ अलर्ट्स दिए हुए हैं। अलर्ट्स यानी क्या, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जब भी मेरे प्रेजेंटेशन में रेड बॉक्स रहेगा, अलर्ट यानी इन चीजों की तरफ आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अभी ये ज्यादा ध्यान देना है, इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी कंसेप्ट रहेगा वो आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में डाल के रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये इक्वेशन अगर हम देखते हैं दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6। दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे या लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, आप इधर का पढ़ना भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो x और y दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है और दोनों का डिग्री हमारे पास 1 है। तो हम क्या इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल पाएंगे? नहीं, हम इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसका रीजन मैंने यहाँ पे बताया है। क्या होता है कि ये इक्वेशन जो है 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट डाउन दैट इज इक्वल्स टू c, एनीथिंग, राइट? तो ये जो हमारे पास x है ये डिनोमिनेटर में नहीं है,
सिमिलरली y भी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, हमको क्या चाहिए, x और y न्यूमरेटर में चाहिए, राइट। तो अगर मैं इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये जो x का पावर है, यहाँ पे फिलहाल x का पावर क्या है डिनोमिनेटर में, तो x का पावर है 1। जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर -1। सिमिलरली y को अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 8 इंटू वाई टू द पावर -1, दैट इज इक्वल टू 6। अभी ये जनरल फॉर्म में आ गया है हमारे पास, लेकिन अभी अगर आप x का पावर और y का पावर अगर देखते हैं तो x और y का पावर आया हुआ है हमारे पास -1। लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कि जब दोनों वेरिएबल का पावर अगर 1 है, आई रिपीट, दोनों वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो ही उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों वेरिएबल्स का पावर है हमारे पास -1, दोनों में से अगर एक भी वेरिएबल का पावर अगर 1 नहीं है तो भी उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल का पावर मेरे पास -1 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, राइट। अभी हमको अगर इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में अगर लाना है, लीनियर फॉर्म में अगर लाना है तो हम इसको लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर में x है, दैट इज 1/x, इसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल से अगर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सपोज m, और ये जो 1/y है डिनोमिनेटर में जो y है इस इक्वेशन में, इसको अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल से अगर रिप्रेजेंट कर देता हूँ n से, और ये इक्वेशन अगर मैं अभी इस तरह से लिख पाऊंगा, द सेम इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/x। तो 1/x के जगह लिखेंगे हम m, राइट, प्लस 8 इज देयर, 1/y के जगह लिखूंगा मैं n, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में अगर लिखता हूं तो अभी यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स आ चुके हैं m और n, और दोनों का पावर क्या है मेरे पास 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। देन आई एम कंसिडरिंग द सेकंड एग्जांपल, 2x² + 5y² इज इक्वल्स टू 8। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो, अगेन वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, लेकिन दोनों का पावर अगर आप देखते हो, द पावर ऑफ बोथ द वेरिएबल इज 2, लेकिन हमको पावर कितना चाहिए 1। तो एज द पावर ऑफ बोथ द वेरिएबल इज 2, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो आई विल प्रोसीड फर्दर। नाउ अगर आप आपके टेक्स्ट बुक अगर रेफर करते हैं तो टेक्स्ट बुक में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, दैट फर्स्ट एक्सरसाइज इज, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे आपको, और आपको उस इक्वेशन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इक्वेशंस आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो आपको ये कॉलम दिया हुआ है और इस थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम आपका ब्लैंक दिया हुआ है। मैंने तो यहाँ पे भर दिए हैं, लेकिन आई विल एक्सप्लेन वेदर दीज इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो आपके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो लेट अस गो वन बाय वन। नाउ अगर पहला इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करता हूं, सो दिस इज 4m + 3n इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले वेरिएबल्स दो है कि नहीं चेक करना है।
तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, m और n, दो वेरिएबल्स है। उसके बाद में क्या चेक करना है, उनका पावर 1 है कि नहीं चेक करना है। m to the power 1 is nothing but m, n to the power 1 is also n। तो अगर दोनों वेरिएबल अगर आप देखते हो दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और इसका रीजन क्या दिया है, इट हैज टू वेरिएबल्स ईच विथ डिग्री 1, दोनों का डिग्री हमारे पास 1 है, दोनों का पावर हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। कम टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 7y। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप x का डिग्री अगर आप देखते हो, x का पावर अगर आप देखते हो, फिर x का पावर है हमारे पास 2, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, x और y जितने भी वेरिएबल है उसका डिग्री कितना चाहिए मुझे, उसका डिग्री चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है 2, इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2, x की डिग्री 2 है, हमको चाहिए 1, लेकिन है यहाँ पे 2, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप देखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5y दैट इज इक्वल्स टू 16। x स्क्वायर रूट के बाहर है, ध्यान में रखना है, y भी स्क्वायर रूट के बाहर है, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री क्या है हमारे पास, x स्क्वायर रूट के बाहर है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, y स्क्वायर रूट के बाहर है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री 1 है। तो x और y दोनों वेरिएबल है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है, इसलिए ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इट हैज टू वेरिएबल्स ईच विथ डिग्री 1। हाँ, अगर आपको ये इक्वेशन अगर इस तरह से दिया रहता, स्क्वायर रूट ऑफ x फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5y, अगर ये x और y वेरिएबल अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर अगर रहते हैं तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए, तो इसको हम दूसरी तरीके से इसी तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। x को अगर मुझे स्क्वायर रूट के बाहर अगर लिखना है तो ये हो जाएगा मेरे पास x टू द पावर हाफ, आई रिपीट इट विल बिकम x टू द पावर हाफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये हो जाएगा इस, अगर y को अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा y टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, लेकिन अभी ये दो वेरिएबल्स की डिग्री कितनी रहेगी, आपकी हाफ रहेगी। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हमको x और y स्क्वायर रूट के बाहर दिए हुए हैं, इसलिए ये रहेगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ मूव फर्दर, आई विल कम डाउन। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो दो वेरिएबल दिख तो रहे आप लोगों को, x और y वेरिएबल, two variables are there। So here x और y वेरिएबल है, राइट। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ये ध्यान में रखना है। पहले देख लीजिए कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये टर्म मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, राइट। और रीजन क्या देंगे हम, इट हैज ओनली वन वेरिएबल सिंस x विल गेट कैंसल्ड एज मल्टीप्लाइड विथ 0, right? So I will move further and go to the next slide. Now, sorry. Now the fifth equation is given as 0.3x plus 0y
-36 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी x का पावर y, y का पावर भी y दिया है, लेकिन अगर आप ये टर्म अगर आप देखते हो तो यहाँ पे y इज मल्टीप्लाइड विथ 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा। और ये टर्म अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास रहेगा सिर्फ इक्वेशन 0.3x - 36 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, सो यहाँ पे लिखा है हमने नो, because it has only one variable since y will get cancelled as multiplied with 0। अब इसको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है जब एग्जांपल हमने देखे हुए हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हमने देखा हुआ है, x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन x और y डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हमको कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में। सो द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज x to the power 4 into x to the power -1, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, प्लस 5 into y to the power -1 and that is equals to 4। दो वेरिएबल्स तो है लेकिन उसका पावर कितना है हमारे पास, पावर है -1, लेकिन हमको पावर कितना चाहिए, 1, इसलिए ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। एंड लास्टली अगर आप देखते हो तो 4xy - 5y इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज समवॉट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, अभी अगर आप देखोगे कि x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों के पावर भी हमारे पास 1 है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने नो लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि ये तो नहीं है, लेकिन इसका रीजन भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। अबे यहाँ पे x और y दोनों एक साथ लिखे हुए, ध्यान में रखना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अगर हम मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो हमारे पास डिग्री हो जाता है 2। तो इसलिए x और y की जो डिग्री है हमारे पास यहाँ पे, जो टर्म है एक्स वाई, इसकी डिग्री है हमारे पास 2। इसलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमारे पास लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा ये मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ और आज के लिए अलविदा लेता हूँ। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा है कि आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मीनिंग हमने देखा हुआ है। उसके बाद में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलेंगे वो हमने देखा है। आई विल रिपीट, जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है और दोनों का डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे, राइट। कुछ हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखी और लास्टली वी हैव सीन वन एग्जांपल। So this example was given on page number 1 of your textbook. So you can go, if you have the book, you can go and fill that table and you can practice it. You can consider the different equations, अलग अलग equations जो आपके बुक में दिए होंगे उसकी प्रैक्टिस करो और उनको जान लीजिए कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म्स में है या नहीं है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जाना है मेरे पास चैट बॉक्स में। आई हैव केप्ट माय चैट बॉक्स ओपन, वहाँ पे आपका क्वेश्चन टाइप करना है और डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा प्लस माइनस चलेगा, लेकिन इसके आगे आने वाले वीडियोस जो रहेंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, सो दैट जो नया वीडियोस मैं जो रोज डालने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो दोस्तों आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।